दोस्तों, आज के इस एपिसोड में एक नई मूवी है जिस मूवी का नाम है गरीब लड़का जो यमराज का दोस्त बन गया। आइए दोस्तों, इस मूवी को आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। रामू, जिसकी उम्र लगभग 12 साल है, वो पुरानी चादर ओढ़े मंदिर के बाहर फूल बेचता है। रामू बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। रामू के पास एक कुत्ता बैठा है जिसका नाम कालू है, जो रामू का एकमात्र साथी है। रामू अपने कुत्ते से कहता है, कालू, आज बस एक माला बिक जाए तो तेरे लिए रोटी लाऊंगा। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है और वही सीढ़ियों से गिर जाता है। लोग उसे अनदेखा करते हैं। रामू तुरंत दौड़ करके बूढ़े बाबा के पास जाता है, उसको उठाता है, पानी पिलाता है और अपने हिस्से की रोटी को बाबा को दे देता है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तू कौन है बेटा, क्यों मदद करता है? रामू कहता है, मैं कुछ नहीं बाबा, लेकिन अगर आप मुस्कुरा दोगे तो लगेगा कि भगवान ने मुझे देखा है। बूढ़ा मुस्कुराता है और अदृश्य रूप में गायब हो जाता है। रात को रामू सपना देखता है। वो एक स्वर्णिम महल में पहुंचता है जिसके सिंहासन पर यमराज बैठे हुए हैं। यमराज गंभीर स्वर में कहते हैं, रामू, तेरे कर्मों ने मुझे खींच लाया। मैं मृत्यु का यमराज हूँ, लेकिन आज तू मेरा मित्र है। रामू डरा हुआ बोलता है, मुझे मत मारो महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। यमराज कहते हैं, मैं तुझे लेने नहीं आया, मैं तुझे शक्ति देने आया हूँ। अब तू देख सकेगा किसकी मृत्यु निकट है और उसे बदल भी सकेगा। सुबह उठते ही रामू देखता है कि एक गांव की औरत के माथे पर काली छाया है, अर्थात औरत की मृत्यु सन्निकट है। रामू धीरे स्वर से कहता है, ताई, आप आज कुएं के पास मत जाना, कोई खतरा कुएं के पास मंडरा रहा है। ताई रामू की बात मानती है और उसी कुएं के पास नहीं जाती है। कुछ घंटों बाद कुएं के पास एक भारी पत्थर गिरता है। गांव वाले चौंक जाते हैं और कहते हैं, अब रामू को शक से सारे गांव वाले लोग देखने लगते हैं। रामू को एक और गांव के बुजुर्ग व्यक्ति मृत्यु दिखाई देती है, लेकिन रामू समझता है कि वो निर्दोष है। रामू यमराज से प्रार्थना करता है। रामू कहता है, हे यमदेव, इन्हें थोड़ा वक्त और दे दो। इनकी बेटी नौजवान बेहद खूबसूरत है। अभी नौजवान बेहद खूबसूरत लड़की की शादी होनी है। यमराज रामू की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। अब गांव वाले उसे छोटे बाबा कहने लगते हैं। रामू किसी की जान बचाता है, किसी की आत्मा को शांति देता है, तो किसी पापी को सच का आईना दिखाता है। रामू के कुत्ते, जिसकी कालू की मृत्यु का समय आ जाता है, यमराज कुत्ते के सामने आते हैं। यमराज, अब इसे लेना होगा, समय पूरा हो गया। रामू फूट फूट कर रोने लगता है। रामू कहता है, अगर यमदेव, मैंने आपसे सच्ची दोस्ती की है तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे कालू कुत्ते को मत ले जाओ। यमराज भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, यमराज, तू सिर्फ गरीब नहीं है, तू सबसे अमीर है भावनाओं से। आज से तू मेरा प्रतिनिधि है। मृत्यु का अब न्याय आज से तू करेगा। रामू एक आध्यात्मिक रूप ले लेता है। अब वो मृत्यु को भय नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग मानने लगता है। रामू गरीब जरूर था, मगर सोच से अमीर, अनाथ था, मगर आत्मा से ईश्वर का पुत्र। यही था रामू, जो यमराज का सबसे प्यारा दोस्त बन गया।